नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच बेका पैक्ट पर साइन किया गया है, जो कि अब तक का भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट माना जा रहा है। तो इस पैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की कैसे इस समझौते से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, साथ ही भारत कैसे यूएस के सैटेलाइट्स के डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा, और इसके अलावा भारत के मिसाइल अटैक्स कैसे और भी ज्यादा घातक होने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल यहां पर निकल रहा है वो ये कि क्या भारत अमेरिका का डिफेंस एलाई, डिफेंस पार्टनर बन चुका है। तो ये सारी डाउट्स मैं क्लियर करूंगा आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत और अमेरिका ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान आज रक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एक समझौता है बेका, यानी कि बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, या फिर कहें बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन। दोस्तों इस समझौते के तहत भारत अमेरिका के डिफेंस सैटेलाइट्स के डेटा को यूज कर सकेगा, और इसी के साथ अमेरिकी सैन्य उपग्रहों तक हमारी पहुंच बनेगी। और इसके अलावा अमेरिकी सैन्य उपग्रहों से रियल टाइम आधार पर महत्वपूर्ण डेटा और तस्वीरों तक पहुंचने में भी भारत सक्षम होगा। दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तीसरी मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के लिए सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। तो जानेंगे हम कि क्या है इसके मेन पॉइंट्स, और हम जानेंगे कि क्या है ये समझौता। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स की मदद से इस समझौते को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला तो बेका करार अमेरिका का भारत के साथ चौथा और अंतिम मूलभूत समझौता है। दोस्तों ये समझौता सूचनाओं के आदान प्रदान की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा। दूसरा है, दोनों देशों ने सैन्य साजोसामान और सुरक्षित संचार के आदान प्रदान के लिए जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 पर पहले ही हस्ताक्षर किए हुए हैं। और अब ये चौथा पैक्ट है जो कि सबसे बड़ा पैक्ट माना जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच। इसके अलावा दोस्तों तीसरी जो बुनियादी पॉइंट है वो है बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, यानी कि बेका भारत को क्लासिफाइड भूस्थानिक डेटा के साथ साथ सैन्य एप्लीकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा। इसी के अलावा बेका समझौते के तहत दोनों देश मैप्स, नॉटिकल एवं एरोनॉटिकल चार्ट्स, वाणिज्यिक और अनक्लासिफाइड और अन्य अनक्लासिफाइड तस्वीरें, भूभौतिकीय, भूचुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण से जुड़े डेटा को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, बेका करार से अमेरिका अपने सैन्य सैटेलाइट के जरिए संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों की अहम सूचनाएं और डेटा तुरंत ही भारत से साझा कर पाएगा। दोस्तों इसके अलावा साथ ही भारत हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने में सक्षम होगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मामले में अगर फिर कभी बालाकोट की तरह सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो भारत अपनी टारगेट की सफलता को सत्यापित करने के लिए अमेरिका से उपग्रह और अन्य डेटा का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एक बयान में सरकार ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष मिस्टर एस्पर ने संतोष व्यक्त किया है कि इस यात्रा के दौरान बेका पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ जुड़ाव भी होगा। दोस्तों इसके अलावा भारत में जो पिछली सरकार थी, जो कि यूपीए सरकार थी, उसने भारत की क्लासिफाइड लैब तक पहुंचने और गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर बेका समझौते पर चिंता भी जाहिर की थी। और यही वजह है कि इस पैक्ट को कई सालों तक लटकाया गया और इसके बाद इसे अब जाकर पूरा कर लिया गया है। 2+2 के तहत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच रणनीतिक मुद्दों पर वार्ता होती है। दोस्तों अब बात करें कि कैसे ये भारत के मिसाइल अटैक्स को और भी घातक बना देगा। तो सबसे पहले भारत यूएस के डिफेंस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकेगा, और यूएस की ओर से प्रोवाइड किए गए मैप्स बहुत ही
ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं, तो उनका भी यूज यहां पर भारत अब कर सकेगा। इसके अलावा जब बात आती है कि क्या भारत यूएसए का डिफेंस पार्टनर बन गया है, तो जी हां, आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका एक तरह से अब डिफेंस एलाइज है। जी हां दोस्तों, ये पैक्ट अमेरिका अपने खास एलाइज के साथ, अपने खास पार्टनर्स के साथ ही साइन करता है। कुछ ही देश होते हैं जिनके साथ यूएस अपनी सैटेलाइट डेटा को शेयर करता है और उनमें से भारत भी अब एक बन गया है। जी हां दोस्तों, ये पूरे पैक्ट में 4 महत्वपूर्ण समझौते होते हैं और इन 4 महत्वपूर्ण समझौतों में से आखिरी समझौता जो कि है बेका, उसे आज साइन कर लिया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा। तो अब भारत और अमेरिका एक तरह से कहें तो पार्टनर्स बन चुके हैं डिफेंस के क्षेत्र में, और ये एक बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को भी भारत का साथ बेहद जरूरी हो गया है। इसी के अलावा भारत को भी यहां पर बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यूएस इस समय वर्ल्ड पावर है और यूएस हमारी मदद कर सकता है एशिया को डोमिनेट करने में। तो यहां पर यह पैक्ट दोनों तरफ से म्यूचुअल फायदे का माना जा सकता है। आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।